दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। दोस्तों पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 52वां। जय श्री राम। दोस्तों जो कि पेज 256 से लेके 260 तक का पाठ है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही मुंदित देव दम्बी बजावही, वस्तु सकल राखे निपरागे बिन किन्हीं तिन्हीं अति अनुराग। देव सुंदरियाँ फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देव आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगमनी में आए हुए उन लोगों को सब चीज़ें दशरथ जी आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समित राय सब लिन्हाबे, बख्शीश जानकी जिन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे गए चले लबाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तु में ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तंदर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगमन में लगे लोग उनको जनवासे की ओर डिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धन धन मन परि हरि, अति सुंदर दिहन जनवासा, जहाँ से सब के सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानिसिए बरात पूर्व आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हद सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनाई कर्ण पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हद्दे में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सी आई सुअकनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग मिला। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गईं। निज निज बांस बिलो की बराती, सुरमुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कुछ कहूँ न जाना, सकल जनक कर करी बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर से हदे हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, अद्यनादि आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के अनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। सकुच न कहे न सकल गुण पाई, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र बिने बड़े देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उन्हें बड़ी निर्मलता से देखी तो उन्हें हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर से बंधु दो हद लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दस जनवासे, मनु सरोवर तके पियासे। पसंद होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हद से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उन जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आप समीर, उठे हर्षि सिख सिंधु में चले झांसी ले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में झांसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किने महिषा, बार बार पद रज शीशा। कौशिक राउर लिए उरलाई, कई अशीष पुछ कुश लाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत कर दो भाई, देखे निपति और सुनी न समाई। सुध ही लाई दुस से मेटे, मित्र शरीर प्राण जुनु भेटे।
फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया और उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिरिय दे नाहे, प्रेम उदित मुनिवर उर लाए। विप्र बंदे दुई भाई, मन भावती हसी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों को वंदना की और मन भावे आशीर्वाद पाए। भरत सहानुभुज के प्रणाम लिए उठाई लाई उर रामा। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरिजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले तथा विधि सभी, प्रभु परम कृपाल विनीत। तुरंत परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति कीर्ति न जाति बखानी। निर्प समीप सोई सुधचारी, जुन धन धर्मादि तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सब हृदय से में जो आग जल रही थी वे शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुंदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसे सुन हर्ष निशाना, नरी नाच ही करेगा ना। पुत्रों सहित दशरथ जी ने देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गण, मागध सुध विदुष जन। सहित बरात राहुसन माना, ईशु मांगे फिर अगवाना। अगवनी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी के आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूर्व प्रबोध सजाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बहु दिवस निशि विदिशन कही। बरात लगन के दिन पहले ही आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता ने तो माना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा देश कृत अविद दोरा, जहते पुरजन कही अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति विदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। निसम काहु न शिव अबराधे, काहु न इन समान फल लादे। जनक जी की सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत दे ग्रहण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी के आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हीं सम को न भय जग माही, ये नहीं को दुख होन नाही। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्मी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में कोई हुआ है ना है और ना होने को ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जान की राम छवि देखा, को सुकृत हम सरसी विशेषी। पुनि देखा रघुबीर ब्याहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भले भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोगले में नी, यही बिहा बड़े लाभ सुनिए नी। बड़े भाग विधिवत बनाई, नियन दीदी अंधई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वालों, इन विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे।
बारही बार स्नेक बस जनक बोलायो सिए, लेना ही बंधु दो कोटि काम कमनीये। जनक जी के स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई बहनाई, प्रिय न काई ससुर माई। तब तब राम लखने निहारी, होई सब पूर्व लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार के पावनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। जब तब सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, देसे प्रभ संग हुई दोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब करे देखी न जाए। है सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोरवर्ण हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहाँ एक में आज निहारे, जन वृंच निज हाथ सवारे। भरत और राम के अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनो शत्रुसन एक रूपा, लखन सिख दे सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरनी न जाही, उपमा कहे त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख के उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। उपमा न कोई कहे, दास तुलसी कतौ कभी कबीर कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु नहीं है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विद्या वचन सुनावही। ब्याहू जरई भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कि कभी कोई और को भी विद्वान कहते हैं कि इनके उपमा कहाँ कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कही परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलकदन सखी सबु गर्भ पुरारी। पुण्य पायु निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमिन भरहि। जे निबनियसि अंबर आए, देखे बंधु सब दिन सुख पाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक अनंत भरे रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कह राम जस बिसज विशाला, निज निज भवन गई वही पाला। गए बीती कुछ दिन ही भांति, ब्रह्म जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी पर आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृदु अग्नु मास सुहावा। गृह निधि नरखु जोगो बर भारू, लगन सौदे विधि के नहीं विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु का सुहावना आगमन का अघन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार शेष थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 52वां समाप्त होता है, जो कि पेज 256 से लेके 260 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप लोग पर बनी रही। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।